Dear student, you are most welcome my third lecture video on success point. Dear student, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूँ, जिसे यदि आपने लास्ट तक देखा और फॉलो किया पढ़ा तो आपको यकीनन 1 मार्च को होने वाले पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इस नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको शुरुआत के जो 20 नंबर है वो ऑप्शनल मिलेंगे और आज मैं उससे सबसे पहले उस ऑप्शनल 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को ही कवर अप करूँगा। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और पैसेज को पढ़कर उसके अंतर्गत 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उस पैसेज में ही उसका आंसर निहित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस पैसेज को आज मैंने उठाया है वो पैसेज ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही पैसेज मिल जाए। आइए देखते हैं वो पैसेज क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पहला पैसेज कह रहा है कि व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड आई हैड माई फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप विथ एन ओल्डर फ्रेंड आई विजिटेड द साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू से देखते हैं कि इसकी व्याख्या, इसकी हिंदी क्या निकली। कह रहा है कि व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड, जब मैं 20 वर्ष का था, आई हैड माई फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप, तो मैंने अपनी सबसे लंबी यात्रा की थी विथ मतलब के साथ एन ओल्डर फ्रेंड, अपने एक वयस्क मित्र के साथ मैंने सबसे लंबी यात्रा की थी। आई विजिटेड, मैंने देखा था द साउथ आइलैंड, दक्षिणी द्वीप को ऑफ न्यूजीलैंड, मैंने न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को देखा था। वन ऑफ आवर प्लान्स, एक ऑफ आवर प्लान्स, हमारी योजनाओं में से एक योजना वाज मतलब थी टू स्पेंड, खर्च करना, 2 डेज 2 दिन, हमारी उन तमाम योजनाओं में से एक योजना ये थी कि हमें लगभग 2 दिन खर्च करना है एट ए फेमस टूरिस्ट रिपोर्ट, एक प्रसिद्ध टूरिस्ट रिपोर्ट पर हमें लगभग 2 दिन खर्च करनी है। द हर्मिटेज, जिसका रिपोर्ट का क्या नाम था, द हर्मिटेज। राइट इन द हर्ट, जो राइट इन द हर्ट ऑफ द गेंट पीक्स ऑफ द साउथर्न आल्प्स, जो साउथर्न दक्षिणी अल्प्स के विशाल चोटी के बीच मौजूद था। ये अल्प्स पर्वत होता है जो फ्रांस और इटली के बीच में मौजूद है, उसी को अल्प्स पर्वत कहते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कि जो 1 से 3 क्वेश्चन पूछा है वो 1 से 3 क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें सबसे पहले कह रहा है कि द नरेटर, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा और यहाँ ऑप्शन के रूप में आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद होगा। चारों ऑप्शन आपका इसी पैसेज में रहेगा। अगर पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन करा द नरेटर, अर्थात जो लेखक है, वेंट वो गया, ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप अपनी पहली यात्रा पर, व्हेन ही वाज जब वह था, ओल्ड बूढ़ा था, ए चाइल्ड एक बच्चा था, ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर या ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर एक 20 वर्ष का युवा था, और चौथा ऑप्शन कह रहा एन एडल्ट मैन, अर्थात वो एक वयस्क आदमी था। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि वो 20 वर्ष की अवस्था में अपनी सबसे लंबी यात्रा पर गया तो यहाँ पे ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ये वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों कह रहा कि द राइटर लुक्ड अप, द राइटर लुक्ड अप व्हेन ही फेल्ट रेस्टलेस, ही फेल्ट एक्साइटेड, ही हर्ड द ह्यूमन ऑफ वॉइस, द हम ऑफ वॉइसेज वर सडनली हस्ड अप। तो प्यारे विद्यार्थियों करा द राइटर लुक्ड अप, अर्थात राइटर ने ऊपर देखा, व्हेन ही फेल्ट रेस्टलेस, ही फेल्ट एक्साइटेड, ही हर्ड द ह्यूमन ऑफ वॉइस, द हम ऑफ वॉइसेज एंड सडनली हस्ड अप। तो इसमें ऊपर जो ऑप्शन जो पैसेज आपका दिया है उसी पैसेज में इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला कह रहा कि मैग्निफिसेंट मीन्स, इस पैसेज में जो मैग्निफिसेंट वर्ड आया उसका मतलब क्या है। तो मैग्निफिसेंट मीन्स क्या होता है, ये कहीं ना कहीं होता है महत्वपूर्ण या शानदार,
तो हम्बल मीन्स विनम्र होता है, ये होगा नहीं, डिसेंट होगा नहीं। इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? स्प्लेंडेड। इसका ऑप्शन हो जाएगा स्प्लेंडेड। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों ये आपका 4 से लेके 8 क्वेश्चन देगा, वो आपको ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन के अंडर में ये आपको क्या करना रहेगा? यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। जैसे कि इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला कह रहा है कि आई डॉट 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 प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपको ट्रांसलेशन अर्थात टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो कह रहा कि आई, अब आई के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ऐसा किस में हो सकता है? या तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखिए दिया सिंस, और हमें पता है सिंस और फॉर का प्रयोग केवल हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही करते हैं। तो आज वाज तो यहाँ पे हो नहीं सकता, हैड हो नहीं सकता क्योंकि हैड सिर्फ परफेक्ट में लगता है। हैव बीन, हाँ ठीक है, हैव बीन हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है, और हैव बीन भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया है? आई दिया, और हम जानते हैं कि आई हमारा होता है सिंगुलर नंबर, लेकिन जनरली यूज कैसे किया जाता है? प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, अर्थात हैव बीन। तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवें में प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है डॉट 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 ऑनेस्ट मैन इज इन द विलेज। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है। तो आप जानते हैं जो यहाँ पे ऑनेस्ट दिया है HONEST, इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं प्यारे विद्यार्थियों उसको हम क्या कहते हैं? ऑनेस्ट। और पहला अक्षर क्या आ रहा है? हिंदी के ऐसे आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? वावेल। तो वावेल जब भी शुरू होता है तो वहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? वहाँ पे आर्टिकल प्रयोग किया जाता है एन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आई डोंट वांट टू ईट दिस कोल्ड मील, अर्थात आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, टू ईट मतलब खाना, दिस कोल्ड मील इस ठंडे खाने को मैं नहीं खाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि कोल्ड के नीचे क्या किया हुआ है? यहाँ पे कोल्ड के नीचे किया हुआ है अंडरलाइन। तो इस अंडरलाइन इस प्रकार से सेंटेंस आपको दे देगा और पूछेगा ये जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ वो पार्ट आप स्पीच की दृष्टि से क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख रहे हैं मील, मील मीन्स क्या होता है? भोजन। और इस भोजन की एक विशेषता है कि भोजन कैसा है? ठंडा है। तो जो किसी नाउन की विशेषता बताता है उसे प्यारे विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। सॉरी यहाँ ऑप्शन एडवर्ब हो गया है, लेकिन यहाँ एडवर्ब की जगह पे क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। तो इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एडजेक्टिव। आप यहाँ क्या मारेंगे? ऑप्शन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ऑप्शन सही हो जाएगा। एडवर्ब की जगह आप क्या मार देंगे? एडवर्ब की जगह आप क्या मार देंगे? एडजेक्टिव, अर्थात ये चौथा ऑप्शन आपका एडजेक्टिव वाला सही हो जाएगा। सातवां आपको कुछ इस प्रकार से देगा, आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दिया रहेगा जिसका आपको क्या करना रहेगा? पंक्चुएशन करना रहेगा, अर्थात उसको इस क्रम में लगाना रहेगा कि उसका एक सार्थक अर्थ निकल जाए। तो इसमें ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ऑप्शन से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है कि माई मदर एंड फादर आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? आपका सही हो गया। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि माई मदर एंड फादर आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां। कह रहा विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि इसमें से इन चारों वर्ड मीनिंग में से कौन से वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। यहाँ आप देख लिखा डेफिनेशन DEFI। अब डेफिनेशन में आप देख सकते हैं अटेंडेंस, एक्सरसाइज और डिवीजन। इन चारों मीनिंग में आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सी 3 मीनिंग गलत है और कौन सी एक मीनिंग सही है। तो हम जानते हैं डेफिनेशन की मीनिंग क्या होता है? DEFINATION डेफिनेशन। दूसरा कर ATTENDENCE दिया है, लेकिन जो कि होना क्या चाहिए? DANCE होना चाहिए। और अगला देखिए दिया है एक्सरसाइज, डिवीजन। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों डेफिनेशन का जो डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन का वर्ड मीनिंग क्या है? सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका देगा प्यारे विद्यार्थियों रीड द आंसर एंड क्वेश्चन द फॉलोइंग। जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना? उसका आंसर देना। जैसे कह रहे थे फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट।
ये प्यारे विद्यार्थियों जो 9 और 10 क्वेश्चन देगा, ये जो पैसे देगा वो आपके बुक से ही दिया होगा और बुक में आप उसको अच्छे तरह से क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं। कह कि द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक आर अरबिक डिसेंट। कह द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल अर्थात अधिकतर स्वतंत्र लोग ऑफ कुर्ग, कुर्ग के अधिकतर स्वतंत्र लोग जो हैं आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक आर अरबिक, या तो वो ग्रीक के हैं या फिर अरबिक डिसेंट अर्थात वो या तो ग्रीक या तो अरबिक वंशज के हैं। कर एज जैसा कि वन स्टोरी गो, जैसा कि एक कहानी बताई जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी की, ए पार्ट एक टुकड़ी ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कि सिकंदर के सेना की एक टुकड़ी मूव्ड साउथ एलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर। जैसा कि एक कहानी बताई जाती है कि अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ एलॉन्ग की सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी सेना साउथ एलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल हियर, वहाँ पे दक्षिणी तट को पकड़े हुए आगे की तरफ बढ़ गई। एंड व्हेन रिटर्न बिकम इम्पार्शियल, और जब वापस लौटना असंभव हो गया, दीज पीपुल मैरिड, तो इन सभी लोगों ने या वे लोग मैरिड विवाह कर लिए, एमंगस मतलब अधिकतर, द लोकल्स वहाँ की लोकल जो महिलाएं थी उनसे क्या कर लिए, विवाह कर लिए। एंड देयर कल्चर इज अपारेंट, एंड देयर कल्चर, और उनके जो रीति रिवाज थे, उनकी संस्कृति थी, इज अपारेंट वो क्या थी, भिन्न थी या अलग थी। इन द मार्शियल ट्रेडिशन, उनकी परंपरा कैसी थी, मार्शियल थी अर्थात वो लड़ाकू स्वभाव के, लड़ाकू परंपरा वाले लोग थे। मैरिज, उनके जो शादी विवाह थे उन लोकल से या वहाँ के स्थानीय लोगों से क्या थी, भिन्न थी। एंड रिलीजियस राइट, और उनके धार्मिक रीति रिवाज भी उनसे क्या थी, अलग थी। विच आर डिस्टिंग, विच मतलब जो आर डिस्टिंग जो अलग बनाती थी या अलग करती थी, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धाराओं से क्या करती थी, उन्हें अलग करती थी। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kudaus known and कुपिया। कह रहे कि वहाँ के जो लोग थे उनका जो पहनावा था वो कैसा था, वो लोग एक ऐसे कपड़े को पहनते थे जिसमें क्या लगा होता था, जो उनका पहनावा था ब्लैक कोट था, और क्या था वो एक वेस्ट बेल्ट लगाते थे अर्थात कमर पर क्या लगाते थे, एक बेल्ट लगाते थे। और कहा जाता कि ये पहनावा किसका था, कोडागुस का था या फिर जो वहाँ कुर्ग के लोग थे उनका था। और जो वो पहनते थे उस पोशाक को, उस ड्रेस को हम किस नाम से जानते थे, खुफिया के नाम से जानते थे। फिर आगे कह रहा कि इट रिसेंबल्स, ये प्रतीत होता था या लगता था, द खुफिया ओन बाय द अरब, जैसा कि अरब के लोग पहनते थे या अरब के लोग पहनते थे या अरब के लोग जिस पोशाक को धारण करते थे वो बिल्कुल उसी प्रकार से लगता था। एंड कुर्ड, और जो कुर्ग के लोग थे या जो अरब के लोग पहनते थे बिल्कुल उसी प्रकार से क्या होता था, लगता था। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी में से 9 और 10 ये जो दोनों क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपुल ऑफ कुर्ग, द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक, जो कुर्ग के लोग होते वो दिखते थे वेरी टाल, बहुत लंबे, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, फ्री और स्ट्रांग। तो इसमें से आप जानते हैं कि द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक, जो पीपुल लोग होते थे ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के लोग होते थे वो कैसे दिखते थे, वो स्ट्रांग दिखते थे। कैसे दिखते थे, स्ट्रांग दिखते थे। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अर्थात स्ट्रांग। अगला क्या रहा है प्यारे विद्यार्थियों, देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली, देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाई देयर। कह रहा कि देयर कल्चर इज शोन, उनका जो संस्कृत होती तो दिखाई देती थी मोस्ट क्लियरली बाय देयर मैरिज रिचुअल, ड्रेसेज, हैबिट, मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज, रिलीजियस राइट्स etc। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मैरिज, मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट। तो 10वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से 13 आपको देगा, करा कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों जो आप प्रोज में से पढ़े होंगे कहानी, उस कहानी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा, और उस क्वेश्चन अगर कहानी आप लोगों ने मन से पढ़ा है तो वो आपका उसी बुक में से ये क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि 11वां नंबर पूछ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करा अने गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड
अने गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड, अने थोड़ा डिप्रेस थी, अर्थात अने थोड़ा क्या थी, परेशान थी। बिकॉज क्योंकि सी कैन नॉट टॉक एट ऑल, क्योंकि वो बात नहीं कर सकती थी। सी हैज़ नो नियर एंड डियर, उसके पास कोई नियर और डियर नहीं था। सी डज नॉट हैव ए रियल फ्रेंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप एने फ्रैंक नामक चैप्टर को पढ़े होंगे और उसमें पढ़ेंगे कि उसके पास कोई रियल मित्र नहीं था जिससे कि वो अपनी बातों को शेयर कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, कि सी डज नॉट हैव ए रियल फ्रेंड। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन करा कि द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वली बिफोर द बस राइड वाज, करा द फर्स्ट प्रॉब्लम, जो पहली समस्या थी वली के लिए, बिफोर वली, जो वली के सामने या वली के सामने जो पहली समस्या थी, बिफोर द बस राइड, अर्थात बस की सवारी करने से पहले जो वली की पहली समस्या थी वो क्या थी। पहला इसमें कह रहा है कि पहली समस्या थी टू गेट परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स। उसकी पहली समस्या क्या थी, पहली समस्या थी कि वो अपने माता पिता से क्या करे, परमिशन ले। दूसरा करा टू सेव मनी, पैसा बचाना। टू ओवरकम हर फियर, अपने टू ओवरकम जीत पाना या विजय पाना, हर फियर अपने डर से पर काबू पाना। टू गो आउट ऑफ द होम, या घर से बाहर निकलना। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ा है कि जब उसका मन किया कि वह बस की सवारी करे तो सबसे पहला मुश्किल उसके लिए था क्या, टू सेव मनी, कि वो उस बस में सवारी करने के लिए किराए को क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। तो पहले समस्या उसका क्या था, टू सेव मनी। और जब वो मनी अर्थात जब पैसा इकट्ठा कर ली तो दूसरी समस्या क्या थी कि वो घर से कैसे निकले, बिना बताए घर से किस प्रकार निकले, उसकी सेकंड अर्थात दूसरी समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द वाइज डू नॉट ग्रीव, द वाइज अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं, डू नॉट ग्रीव, वो ग्रीव बिकॉज दे, वो दुखी नहीं होते हैं, बिकॉज दे, क्योंकि वे, इसलिए जो आप पढ़े होंगे sermon at बनारस उस चैप्टर में दिया है, द वाइज डू नॉट ग्रीव बिकॉज दे, क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है बिकॉज, क्योंकि दे मतलब वे, नो जानते दैट ऑल वर्ल्ड मस्ट डाई वन डे, क्योंकि जानते कि पूरा संसार एक दिन मर जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा कि नो दैट डेथ इज इनएविटेबल, क्योंकि वो जानते हैं कि जो डेथ होता है या जो मृत्यु होती है वो सत्य है या अनिवार्य है, अर्थात मृत्यु का आना अनिवार्य है। नो दैट नो वन इज परमानेंट हियर, क्योंकि वो जानते थे यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, अस्थायी नहीं है। या फिर जानते थे मॉर्टल्स डाई वन डे, कि नश्वर लोग एक दिन मर जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परेशान नहीं होते, बिकॉज क्योंकि दे नो, वो जानते हैं दैट डेथ इज इनएविटेबल, क्योंकि दुख जो डेथ है अर्थात मृत्यु होगा क्या है, अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी 14 और 15 जो ये क्वेश्चन है ये आपको क्या देगा, एक पैसेज देगा आपके पोएट्री से, और उस पोएट्री को क्या करना रहेगा, आपको पढ़ना रहेगा, और पोएट्री से ही आपका क्या पूछेगा, इसी पैसेज से आपका क्वेश्चन पूछेगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको चैप्टर का नाम पता होना बहुत ही अनिवार्य है, और चैप्टर का नाम पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पोएट हैं कौन, अर्थात किस ने इसको कंपोज किया, इस लाइन को, इस पोएम को कौन लिखे हैं। तो इसमें पैसेज करा कि सो इसलिए, दे शो देयर रिलेशन टू मी, उनका संबंध मुझसे दिखता है, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड निलाइटली ड्रॉप देम। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका एक पोयम है एनिमल्स नाम से, उस एनिमल्स से इसे क्या किया है, दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, करें द पोएट थिंग्स, अर्थात जो पोएट हैं वो थिंग्स, वो सोचते हैं दैट कि द एनिमल्स ब्राट हिम टोकन ऑफ, कि वो एनिमल्स अर्थात वो जानवर से गुण पाए हैं, कौन सा गुण पाए हैं, हेट्रेड नफरत करने का, डिस्पेयर निराश रहने का, या फिर सैडनेस दुखी रहने का, डिलाइट मतलब प्रसन्न रहने का। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हु कंपोज दी लाइन,
जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पोएट का नाम और पोएम का नाम पता होना आपके लिए अनिवार्य है। तो एनिमल्स के जो राइटर हैं वो कौन है, उनके राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 से 20। तो 16 से 20 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 16 से लेके 20 क्वेश्चन दिया रहेगा और इस चारों क्वेश्चन का नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से सही ऑप्शन को आपको क्या करना है, छांटना। ये भी आपके बुक से दिया रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कह रहा है दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है दिस इज, यह है, ए ट्रिम्प, एक विजय ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा का एक जीत है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल सेट करता है या किसका उदाहरण है। पहला कह रहा है स्टेटिंग द ऑब्वियस, आयरोनी, बीइंग डिसीव्ड। तो इसमें से प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, आयरोनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि हरी डिसाइड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस, हरी डिसाइड, हरी ने निर्णय लिया टू गो बैक, वापस जाना, टू अनिल्स हाउस, अनिल के घर, एज, क्योंकि, ही फेल्ट, वह महसूस किया, या क्योंकि उसे लगा। क्या लगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर, जैसे 4 ऑप्शन दिया करा व्हाट, दैट, सॉरी, इसका पहला जो दिया है हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस एज ही फेल्ट, कह रहा हरी डिसाइड टू गो बैक, अनिल ने वापस जाने का निर्णय लिया, टू अनिल्स हाउस, अनिल के घर, एज ही फेल्ट। ये चैप्टर आप जैसा कि पढ़े, इसमें एक चोर रहता है जो उसके कह सकते भोलेपन का फ़ायदा उठाता है, उसके घर पे जाके रहता है और चोरी करके भाग जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला करें दैट ही हैड नो ब्रदर, वह वापस आना चाहे क्योंकि उसके पास कोई भाई नहीं था, ऐसा कहानी में कुछ भी नहीं दिया था। दैट ही कैन नॉट गो अवे, क्योंकि वह दूर नहीं जा सकता था, ऐसी भी कोई बात नहीं तो वो दूर चला गया था। तीसरा कह रहा कि व्हाट ऑल ही वुड बी लूजिंग बाई नॉट गोइंग बैक, कह रहा कि वह वापस इसलिए आया क्योंकि व्हाट ऑल ही वुड बी लूजिंग, क्योंकि वो क्या खो रहा है या वह क्या खो देगा, बाय नॉट गोइंग बैक, वापस न आकर वह क्या कुछ खो देगा, इस कारण से वह क्या हो गया, यह सोच करके वापस आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही हो जाएगा, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं जो शब्दों को, वाक्यों को लिखना पढ़ना सीख रहा था मैं नहीं सीख पाऊंगा। इस वजह से ये सब सोच करके कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो कहानी में सोचा था कि यदि वह पढ़ लेगा तो बहुत कुछ आगे जिंदगी में कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ग्रीफन वाज डिस्कवर्ड, ग्रीफन को खोज लिया गया या पकड़ लिया गया एट द स्टोर्स, ग्रीफन को उस स्टोर में अर्थात दुकान जो था उसमें पकड़ लिया गया, एज, क्योंकि, ही हैड नो फेस, क्योंकि उसके पास कोई चेहरा नहीं था, ये तो हो नहीं सकता। ही वाज स्टिल स्लीपिंग, क्योंकि वो अभी भी सो रहा था। ही ट्राइड टू रन अवे, वह भागने की कोशिश किया इसलिए उसे पकड़ लिया गया। ही वाज फुल्ली ड्रेस्ड, वह पूर्ण रूप से ड्रेस में था। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उस सन की वैज्ञानिक था, उसने एक ऐसी दवा की खोज कर ली थी जिसे खाने के बाद पूरी तरह से क्या हो जा रहा था, ट्रांसपेरेंट हो जा रहा था, लेकिन वह उस स्टोर में घुसा और पूरा ड्रेस पहन के क्या हो गया था, रुक गया था, इसलिए वो ड्रेस में होने की वजह से लोग उसे देख गए, इस वजह से वो क्या कर लिए, लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट टीचर फॉर ए ब्राइड, ए ब्राइड के लिए सबसे अच्छी अध्यापक या सबसे अच्छे टीचर वाज मतलब थी। पहला करा कि हिज फ्रेंड, उसके मित्र उसके सबसे अच्छे अध्यापक थे, हिज ब्रदर उसके भाई, हिज मदर उसकी माँ, हिज टीचर उसकी टीचर। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राइड का बचपन में उसके पिताजी का डेथ हो गया था, तो उसकी माँ ने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था, यही उसके जीवन की सबसे पहली बेस्ट टीचर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के पास 7 बच्चे थे। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन कह रहा है 3 सन्स 4 डॉटर, 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा ओनली 4 डॉटर, सिर्फ 4 लड़कियां थीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा 2 डॉटर एंड 3 सन, 2 बेटी और 3 बेटे थे। 5 सन एंड 2 सिस्टर, 5 बेटे और 2 बेटियां थे। तो इसका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है 3 सन्स एंड 4 डॉटर, उसके 3 बेटे और 4 बेटियां थी।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये 1 से लेकर 20 नंबर तक जो हमारा ऑप्शनल आता है उसको हमने क्या किया, कवर किया। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कई बार वीडियो रिवाइज करके आप देख लीजिए, और ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन आपके पेपर में जो 1 मार्च को होने वाला अंग्रेजी उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और पेपर में जाकर के जो 1 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप 20 में 20 करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।